Hi, I am Dr. Kanchan Sachanandani, a consultant robotic and laparoscopic GI and HPV surgeon और आज हम बात करेंगे कोलोनिक डाइवर्टिकुलाई यानी डाइवर्टिकुलोसिस के बारे में। क्या होता है ये कोलोनिक डाइवर्टिकुलाई? कोलोन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, डाइवर्टिकुलाई मतलब जब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रेशर बढ़ने लग जाए तो उसके छोटे से पाउचेस या बुलबुले बनने लगते हैं उसके वॉल पे, उसे हम डाइवर्टिकुला बोलते हैं। ये ज़्यादातर एल्डरली यानी 60 साल के ऊपर के पेशेंट्स में पाया जाता है और यूजुअली जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ रहती है उन लोगों में देखा जाता है। तो ये होता क्यों है? ये ज़्यादातर जैसे मैंने आपको बताया एल्डरली लोगों में होता है, जो लोग फाइबर कम खाते हैं उन लोगों में होता है, जो लोग ओबीज रहते हैं उन लोगों में होता है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि उनको डाइवर्टिकुलाई की तकलीफ़ है क्योंकि ये ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। पर कभी कभार थोड़े से वेग माइल्ड सिम्टम्स जैसे कि पेट फूकना जिसको हम ब्लोटिंग कहते हैं, या फिर पेट में हल्का सा दर्द होना, एक जी मचलाना, या फिर लेफ़्ट लोअर साइड के एब्डोमेन में दर्द होना, या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की या फिर बहुत ज़्यादा डायरिया की या ऑल्टरिंग बाउल हैबिट्स की तकलीफ़ होना। इसके बारे में जानना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ये छोटे छोटे बुलबुलों में यानी डाइवर्टिकुलाई में सूजन आ सकती है जिसको हम डाइवर्टिकुलाइटिस कहते हैं, और कभी कभार इसमें से जानलेवा ब्लीडिंग हो सकती है जिसको हम डाइवर्टिकुलर ब्लीडिंग बोलते हैं। डाइवर्टिकुलाइटिस के बहुत सारे स्टेजेस रहते हैं। अगर वो थोड़ा सा सूजा हुआ रहे तो शायद एंटीबायोटिक से और कुछ दवाइयों से, कुछ ओरल मेडिसिन से वो ठीक हो सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सूज जाए या फिर फट जाए जिसको हम परफोरेशन बोलते हैं, तो उसमें से अंदर जो फीकल मटेरियल है यानी जो हमारा मोशंस है वो बाहर निकल के हमारे पेट में फैल सकता है। ऐसे में कभी कभार एक ट्यूब डाल के हम उसको ड्रेन कर सकते हैं, या कभी कभार इसके लिए इमरजेंसी ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। ये डाइवर्टिकुलाइटिस पता कैसे चलता है? जब इंसान को डाइवर्टिकुलाई की तकलीफ़ हो और उनको बहुत सिवियर लेफ़्ट साइड एब्डोमेन में पेन हो रहा हो और उसके साथ में फीवर आ जाए या फिर उल्टी आने लगे या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाए या सेप्सिस में चला जाए पेशेंट, तो ऐसे में डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये जो डाइवर्टिकुलाई रहते हैं इसमें एकमात्र इसकी जो खून की नली रहती है जो इसको सप्लाई करती है उसमें से फूट के ब्लीडिंग हो सकती है तो ये इतनी सी छोटी सी नस, लेकिन वो इतना बह सकती है कि तुरंत आपका 1-2 लीटर खून बह सकता है और उसके वजह से आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो सकता है, आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन लग सकते हैं। तो इसका इलाज कैसे करते हैं? क्या इसको हम ठीक कर सकते हैं मेडिसिन से? तो डाइवर्टिकुलाइटिस जब अर्ली स्टेज में हो तब इसको ठीक किया जा सकता है, मेडिसिन से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जो पाउच बन गए हैं उसको हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे, वो इरिवर्सिबल होते हैं, पर उसके वजह से जो तकलीफ़ होती है उसको कुछ हद तक के हम मेडिकली मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि किसी को डाइवर्टिकुलाई हुआ है कि नहीं हुआ है? ये ज़्यादातर हमको सीटी स्कैन में पता चलता है एज एन इंसिडेंटल फाइंडिंग। मतलब सीटी स्कैन आपने शायद किसी और चीज़ के लिए किया हो और आपको पता चले कि हाँ इसको डाइवर्टिकुलाई भी है, या फिर अगर किसी को स्पेसिफिकली ये कंप्लेंट्स हो कि मुझे लेफ़्ट साइडेड पेन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ है, या फिर कॉन्स्टिपेशन के बाद डायरिया हो रहा है, या कुछ ब्लीडिंग हो रही है मोशंस में, तो ऐसे में जब हम सीटी स्कैन करें तब हमें पता चल सकता है कि ये डाइवर्टिकुलाई बन गए हैं। दूसरा जो इन्वेस्टिगेशन है वो है कोलोनोस्कोपी यानी दूरबीन का तपास, जो हम मोशन के रास्ते से यानी हमारे एनस से डाल के जो दूरबीन से टेस्ट करते हैं उसको कोलोनोस्कोपी बोला जाता है। तो ऐसे में हमको ये बुलबुले और उसकी ओपनिंग्स दिखने लगती हैं। क्या हर पेशेंट को सर्जरी करना ज़रूरी है? जी नहीं। यूजुअली ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के वजह से होता है, तो कॉन्स्टिपेशन को जब आप रिलीज़ कर दो तो इसको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। हाई फाइबर डाइट लेना, कॉन्स्टिपेशन के लिए सही मेडिसिन लेना, सही लैक्सेटिव्स लेना, अपनी डेली एक्सरसाइजेस करना और बहुत अच्छे फाइबर वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड सैलड्स खाना, और अपने आप को पूरी तरह से हाइड्रेटेड रखना। इससे हम कुछ हद तक डाइवर्टिकुलाई के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में देखा जाए तो अगर ये सिर्फ डाइवर्टिकुलाई हैं अगर आपको पता चला तो जो मैंने आपको प्रिवेंटिव मेजर्स बताए इससे ये ठीक किया जा सकता है या फिर कंट्रोल किया जा सकता है कि इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना हो।
लेकिन अगर उसके कॉम्प्लिकेशंस हो गए, यानी बुलबुलों में अगर सूजन आनी शुरू हो गई, जिनको हम डायवर्टिकुलाइटिस बोलते हैं, तो ऐसी सूजन में हम उनको इनिशियल स्टेज में एंटीबायोटिक्स दे के ट्रीट कर सकते हैं। और अगर वो फूट जाए तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, उसमें कभी कभार एक नली या ट्यूब डाल के उसको ड्रेन करने की ज़रूरत पड़ती है। एंड सिवियर केसेस में जब वो फूट के हमारे पेट में या खून में फैल चुका है, इन्फेक्शन सेप्टिक हो गया है, तब हमको ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यूजुअली ये ज़्यादातर लेफ़्ट साइड ऑफ कोलॉन में देखा जाता है, जिसको हम सिग्मॉइड कोलॉन बोलते हैं और सिग्मॉइड डायवर्टिकुलाई बोलते हैं। बहुत ही कम यानी रेयरली हम इसको राइट साइड के कोलॉन में, जिसको हम असेंडिंग कोलॉन या सीकम बोलते हैं, उसमें देख सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट यानी इसकी सर्जरी क्या होती है? इसका सर्जरी है उस सिग्मॉइड कोलॉन यानी उस भाग को काट के निकाल देना। कभी कभार ये अगर बहुत ही इलेक्टिव स्टेज में किया जाए, यानी अगर सूजन एक्टिव नहीं है, उसको ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स दे के हमने उसको ठीक किया हुआ है और ये बार बार हो रहा है, तो जब हम उसको प्लान्ड सर्जरी करते हैं तो काट के जोड़ सकते हैं। कभी कभार ये बुलबुलों के यानी डायवर्टिकुलाई के फूटने से इतना कचरा, इतना मोशंस या इतना जहर फैल जाता है और पेशेंट को इतना सेप्टिसेमिया या सेप्सिस हो जाता है कि हमको टेम्पररी एक स्टोमा बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ती है। एंड फिर हमको उनका दोबारा थोड़े महीनों के बाद में दोबारा ऑपरेशन करने के बाद उसको काट के जोड़ना पड़ता है। जब डायवर्टिकुलाई से ब्लीडिंग होने लग जाए तो इसमें हमारे पास कई ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्लीडिंग को तुरंत रोकना। जो अगर पेशेंट स्टेबल है तो हम लोग कोलोनोस्कोपी के द्वारा एक क्लिप डाल के कर सकते हैं, ब्लीडिंग को रोका जा सकता है। अगर आपके हॉस्पिटल में बहुत एडवांस फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, तो वो उस नस में एक छोटा सा टुकड़ा यानी कॉइल डाल के उस नस को ब्लॉक कर सकते हैं जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। सिवियर केसेस में जहाँ पर ऐसी कोई एडवांस फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना हो और पेशेंट की कंडीशन बहुत बिगड़ी हुई हो, उनका हीमोग्लोबिन बहुत डाउन हो या ब्लड प्रेशर डाउन हो गया हो ब्लड लॉस की वजह से, ऐसे में इमरजेंसी ऑपरेशन करके उस भाग के इंटेस्टाइन को काट के निकालना पड़ता है। क्या हर पेशेंट को सर्जरी एडवाइस किया जाता है? जी नहीं। यूजुअली ये पेशेंट्स एल्डरली रहते हैं, यानी 60-65 साल के ऊपर के रहते हैं। उनको कुछ ना कुछ और बीमारियां रहती है, जैसे हार्ट की तकलीफ़ हो गई, शुगर हो गया, बीपी हो गया। कुछ ऐसी बीमारियां रहती है जो उनको एनेस्थीसिया के लिए हाई रिस्क बनाते हैं, जनरल एनेस्थीसिया के लिए हाई रिस्क बनाते हैं। तो ऐसे में अगर उनके सिम्टम्स जो हैं वो मेडिसिन पे कंट्रोल हो रहे हैं, उनका कॉन्स्टिपेशन कंट्रोल में है और उनको सिवियर अटैक नहीं आ रहा है ये डायवर्टिकुलाइटिस का, तो ऐसे में उनको सिर्फ और सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। अल्टीमेटली प्रिवेंशन इज़ द की, यानी अच्छी तरह से फाइबर डाइट लेके, अच्छी एक्सरसाइजेस करके और अपना वज़न मेंटेन करके आप इसको अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपको पेन हो रहा है लेफ़्ट साइड के एब्डोमेन में, या फीवर आ रहा है, या बार बार उस तरीके का पेन होता जा रहा है, वज़न कम हो रहा है, या आपके मोशंस के फ्रीक्वेंसी में या कंसिस्टेंसी में कुछ ऑल्ट्रेशन हो रही है, तो तुरंत एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या जीआई सर्जन को कंसल्ट करिए। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑन GI and HPB surgery, kindly subscribe to my channel and do not forget to press the bell icon. Thank you.